यूएमजी टेक में स्वागत करते हैं दोस्तों। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आए हैं। बता दें कि पूरा बिहार के सभी सरकारी स्कूलों के प्राथमिक शिक्षकों क्लास 1 से 5 तक के शिक्षकों को आप दीक्षा 3.0 FLN के तहत 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक 12 कोर्स करने हैं, जिसमें अक्टूबर में 2 कोर्सों को करना है दोस्तों। तो चलिए हम बताते हैं कि पहला कोर्स जो आपको बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय है, इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे देना है आपको। मेरे साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बता दें कि बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय इस कोर्स में आपको 20 प्रश्न आएंगे, उसके 4 विकल्प रहेंगे। आपको सही विकल्प देना है। हमारे वीडियो को देख करके आप सही विकल्प दे सकते हैं। 20 में से 20 नंबर उठा करके सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। सभी शिक्षकों को भेज दें। तो चलिए मेरे साथ बने रहे, हम आपको बताते हैं कैसे करनी है। जैसे ही आप अपना कोर्स अपना सारा कंप्लीट कर लेते हैं तो सबसे नीचे आइए। नीचे में देखिए मूल्यांकन होगा, आप मूल्यांकन को टच करेंगे दोस्तों। जैसे ही मूल्यांकन को टच करेंगे आपके सामने 12 प्रश्न लगातार आते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को देख करके आप अपने आंसर को सोल्व करना और सर्टिफिकेट प्राप्त कर ले दोस्तों। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट लर्निंग यहाँ शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तरी आता है और आपके सामने पहला प्रश्न आता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WCD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, HAFW और जनजातीय संयुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से, पृथक रूप से और प्रतिस्पर्धा में। और इसका सही आंसर है संयुक्त रूप से, पहला ऑप्शन होगा। इसको टच करें और आगे बढ़ें। आपके सामने आएगा दूसरा प्रश्न। अब आ रहा है दूसरा प्रश्न। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से खाली स्थान को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। ऑप्शन है ECCE, दूसरा है ECD, तीसरा है CED, ECCD और आपका सही आंसर है, इसका सही आंसर होगा ECCE, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। और बढ़ते हैं। प्रश्न है FLN मिशन खाली स्थान में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। पहला रचनात्मक और सौंदर्य कौशल, दूसरा समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना, तीसरा कंप्यूटर संबंधी कौशल और चौथा पर्यावरण अवधारणाएं। इसका सही आंसर होगा समय के साथ भाषा और गणित पढ़ना, यानी कि सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसको टिक करें और आगे बढ़ें। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? पहला है जीवन लक्ष्य, दूसरा सतत विकास लक्ष्य या SDG, तीसरा है मिलेनियम गोल, चौथा है शिक्षा लक्ष्य। और इसका सही आंसर होगा सतत विकास लक्ष्य एवं SDG, यानी दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसको टिक करें और आगे बढ़ें। आ रहा है अगला प्रश्न। NEP 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिए आंगनवाड़ी, विद्यालय, पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के खाली स्थान का प्रस्ताव है। पहला विकल्प है 4 वर्ष, दूसरा 2 वर्ष, तीसरा 1 वर्ष और चौथा 3 वर्ष। और इसका सही आंसर होगा 3 वर्ष, जो कि सबसे अंत में है। सो टिक करें और आगे बढ़ें। मिशन का विचार है कि प्रत्येक बच्चा खाली स्थान पढ़ने, लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले। विकल्प हैं पहला ग्रेड 1, दूसरा ग्रेड 5, तीसरा ग्रेड 1 और 2, चौथा ग्रेड 3 के अंत और ग्रेड 5 के पहले। इसका सही आंसर होगा ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले, यानी कि लास्ट ऑप्शन होगा। टिक करें, आगे बढ़ें। मिशन मोड में खाली स्थान तक बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पहला विकल्प है 2022 से 26, दूसरा 2025 से 26, तीसरा 2023 से 26 और चौथा 2021 से 26। इसका सही आंसर होगा 2025 से 26। सेकेंड ऑप्शन को टिक करें, आगे बढ़ें। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए खाली स्थान और संख्याओं को बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है। NEP 2020 केवल लिख पाना, अपनी भावनाओं को दिखा पाना, पढ़ और लिख पाना, केवल बोल पाना। इसमें तीसरा ऑप्शन पढ़ और लिख पाना सही है। इसे टिक करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। सारे साथियों को भेज दीजिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। बच्चे के सर्वांगीण विकास, संज्ञानात्मक विकास, पढ़ना और लिखना, शारीरिक विकास। और इसका सही आंसर होगा पहला बच्चे के सर्वांगीण विकास। इसे टिक करें और आगे बढ़ें।
एनईपी ने एफएलएन हासिल करने के लिए खाली स्थान की समय सीमा निर्धारित की है। पहला विकल्प 2022, दूसरा 2035, तीसरा 2025 और चौथा 2030। इसका सही आंसर होगा 2025, यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा। इसे टच करें और आगे बढ़ें और सभी साथियों को भेज दीजिए दोस्तों। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय खाली स्थान होना चाहिए। पहला लक्ष्य, सेवा, एजेंडा, मिशन और आपका सही आंसर है। इसका सही आंसर होगा मिशन, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा। इसे टच करें और आगे बढ़ें। अब आपके सामने आ रहा है अगला प्रश्न दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिए। हितधारकों को जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों, समुदाय को खाली स्थान के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। पहला केवल स्कूली शिक्षा, निरंतर चलने वाला अधिगम, केवल पढ़ना लिखना और चौथा जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। का सही आंसर होगा जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम, चौथा ऑप्शन सही होगा। इसे टच करें और आगे बढ़ें दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें उत्कृष्ट शिक्षक पहला है, दूसरा छात्रों, तीसरा अभिभावक, चौथा सामाजिक सोसाइटी। इसका सही आंसर होगा पहला उत्कृष्ट शिक्षक, यानी पहले ऑप्शन को टच करें और आगे बढ़ें। हमारा है अगला प्रश्न। एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? पहला है नवोदय विद्यालय ने, दूसरा है केवीएस ने, तीसरा है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने, चौथा है सीबीएसई। इसका सही आंसर होगा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय में। इसे टच करें और आगे बढ़ें। तीसरा ऑप्शन सही है। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? पहला बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, दूसरा समग्र शिक्षा, तीसरा सिविल सोसाइटी, चौथा। पहला ऑप्शन सही होगा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है खाली स्थान। प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक जिसके में कि अधिगम के बेहतर प्रदर्शन और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। पहला है जर्क, दूसरा है निर्बाध ट्रांजिशन, तीसरा है शिफ्ट, चौथा है। दूसरा ऑप्शन सही होगा, निर्बाध ट्रांजिशन। इसे टच करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है अगला प्रश्न। एनईपी 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को भी विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है कक्षा 4 से पहले की कक्षाएं, दूसरा है कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं, तीसरा है कक्षा 3 से पहले की कक्षाएं, चौथा है कक्षा 2 से पहले का। दूसरा ऑप्शन सही, कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं। से टच करें और आगे बढ़ें। और आ रहा है अगला प्रश्न। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है खाली स्थान। पहला योजना का इंतजार करना, दूसरा पॉलिसी तैयार करना, तीसरा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, चौथा है कार्रवाई के लिए सकारात्मक। तीसरा ऑप्शन सही है, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। इसे टच करें और आगे बढ़ें। अब आ रहा है आपके सामने अगला प्रश्न। एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयं सेवकों की भूमिका नहीं है? पहला, एफएलएन मिशन में शिक्षार्थियों की सहायता के लिए कार्यक्रम आयोजित करना, दूसरा है एफएलएन मिशन की पॉलिसी तैयार करना, तीसरा है एक साथ एक मिल पढ़ना पढ़ाना को प्रोत्साहित करना, चौथा है मित्रों के संग और स्वयं सीखने की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अभिनव मॉडल स्थापित करना और साथ में अन्य नए कार्यक्रम शुरू करना। दूसरा ऑप्शन एफएलएन मिशन की पॉलिसी तैयार करना सही है। दूसरे ऑप्शन को टिक करें और इसे आगे बढ़ें। राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता एवं ज्ञान संख्या ज्ञान मिशन का गठन खाली स्थान के द्वारा होगा, सीबीएसई। दूसरा है एनसीईआरटी, तीसरा शिक्षा मंत्रालय, चौथा केवीएस। तीसरा ऑप्शन सही है, यानी शिक्षा मंत्रालय को टिक करें और आगे बढ़ें। और सभी साथियों को भेज दीजिए दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ताकि सबों को मदद मिले। और इस तरह से आपने 20 में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सभी शिक्षकों को भेज दें ताकि आसानी से वे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। 70% से अधिक 100 में से 100 अंक प्राप्त करके आप जो है सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकें। अगला वीडियो में जरूर